बैठिए। टाइप चल रहा है जी। नंबर बोलिए। 34 नंबर से बताना है। चलिए देखा जाए। देखा जाए 33 क्वेश्चन हो गया टाइप के रूप में। क्वेश्चन नंबर जरा 34 को देखते हैं। हल्ला कम कीजिए। देखिए ध्यान दिया जाए, एसआई के टैब में भी, इसमें भी देखिएगा कि कुछ बंटवारा से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। जबकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिए कहता है कि कोई व्यक्ति 3,75,000 रुपए की राशि को अपने पुत्र एवं पुत्री में जो क्रमशः 12 वर्ष और 14 वर्ष के आयु के हैं इस प्रकार बांटना चाहता है कि प्रत्येक को 18 वर्ष होने पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से समान धनराशि मिले। तो कहा कि बताइए प्रत्येक का भाग कितना है। अब देखिए ये कहानी की तरह क्वेश्चन है, जबकि ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखिए लास्ट में कुछ स्टेटमेंट ऐसा लिखा है जिससे अनुपात तैयार हो जाएगा। जैसे इमेजिन कीजिए कि टोटल धन जो व्यक्ति के पास है वो 3,75,000 रुपया है और इस धन में पुत्र और पुत्री को बांटना है। जबकि ध्यान रखिए कि पुत्र और पुत्री को बांटा जाएगा तो स्थिति बोला है कि इस प्रकार बांटा जाए कि दोनों को 18 वर्ष होने पर 5% वार्षिक दर से समान धनराशि प्राप्त हो। तो समान धनराशि, जरा सोचिए कि किसी के नाम पर आप पैसा रख दीजिए और फिर बाद में आपको जो पैसा मिलेगा वो ब्याज के रूप में मिलेगा कि मिश्रधन के रूप में मिलेगा, मिश्रधन के रूप में। तो यहाँ भी कहा कि दोनों का पैसा इस तरह से बांट के रखा गया कि 5% वार्षिक दर से, ये जो है वो 12 वर्ष का है और ये जो है वो 14 वर्ष का है। जबकि कहा कि प्रत्येक को 18 वर्ष होने पर समान धनराशि मिले। तो अभी हम कहेंगे कि दोनों का मिश्रधन आपस में क्या है, बराबर। और अगर मिश्रधन बराबर है तो मिश्रधन में जो अनुपात तैयार होगा वो 1:1। जबकि आगे देखा जाए तो इसको मिश्रधन का तुलना मिश्रधन से नहीं, ये आपका नियत राशि में टोटल मूलधन है। तो हम ये कहेंगे कि जो मिश्रधन का अनुपात लाए हैं उसको मूलधन का अनुपात में बदला जाए। और जैसे ही मूलधन का अनुपात आ जाएगा तो टोटल मूलधन का तुलना टोटल मूलधन से। अब इसके लिए इंडिविजुअली क्या टारगेट कीजिए, ऐसा क्वेश्चन लाभानी के रूप में भी रहते थे, अभी भी यहाँ पर क्वेश्चन है। यहाँ पर देखा जाए तो मिश्रधन अगर हुआ होगा तो कितने साल का लगा होगा 18 वर्ष होने में, तो 12 साल का है 6 साल लगा होगा। तो इसका धन जो है 6 साल तक जमा रह गया। कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, 5%। और आपके मन में मूलधन क्या चलते रहता है, 100। तो अगर हम यहाँ का मूलधन 100 रुपया मान के चले तो 5% वार्षिक दर से 6 साल इसको लगेगा तो 6×5 30 रुपया इसका ब्याज होना चाहिए। तो मिश्रधन अगर कहेंगे यानी अमाउंट कहेंगे तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को जोड़ा जाएगा। यानी हम लोग यहाँ का मिश्रधन कहेंगे तो 100 कितना बोलेंगे, 30। और अगर हमको मूलधन निकालना है तो 100 से गुना। अब ये मूलधन का अनुपात बन रहा है। आगे इसको भी टारगेट कीजिए, ये 14 वर्ष की पुत्री है, इसको 18 वर्ष होने में कितने साल लगेंगे, यानी इसका धन 4 साल तक जमा रहा और वो भी 5% वार्षिक दर से। यहाँ का भी अगर हम मूलधन सेफ्टी में अगर 100 माने तो 4 साल में 5% वार्षिक दर से ब्याज होगा, 4×5 20। और अगर मिश्रधन कहेंगे तो 120। तो यहाँ भी मिश्रधन का तुलना मिश्रधन से होगा और अगर मूलधन निकालना है तो 100 से गुना। बाकी ये फॉल्स हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, जिससे कैलकुलेशन करके आया इन दोनों के बीच जो पैसा का बंटवारा हुआ था ये ठीक 12:13 के अनुपात में हुए। अब यहाँ से टोटल का तुलना टोटल से करेंगे तो किताब कहा कि टोटल धन इन दोनों में बंटवारा हुआ 3,75,000 और हम लोग टोटल कहेंगे तो 13 और 12 जोड़ेंगे ये 25 हो जाएंगे। और अगर इसमें कहा प्रत्येक का धन बताइए तो अगर लड़का का धन निकालना है तो 12 से गुना करेंगे, अगर पुत्री का धन निकालना है तो 13 से गुना। क्या डील हो जाएगा? चलिए नोट किया जाए। हो गया? मिटा दिया जाए? मिटा देते हैं, डील हो जाएगा ना ये। चलिए देखिएगा अगला टाइप, जरा 35 नंबर को देखा जाए।
देखिए इधर जो भी है टाइप बंटवारा से रिलेटेड में अलग अलग क्या क्या वैरायटी हो सकता है। इस बार कहा कि 1900 रुपया को 2 भागों में बांटकर पहले भागों को 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए, जबकि दूसरे भाग को 4% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए कर्ज दिया जाता है। और आगे कहा कि दोनों स्थितियों में प्राप्त साधारण ब्याज का जो अनुपात है वो 16:7 है। फिर क्वेश्चन पूछा कि 4% दर पर कितना धन उधार दिया गया, जबकि नियत राशि में टोटल बंटवारा कितना था 1900 रुपया। 1900 रुपया को 2 भागों में बांटा गया और इस तरह से बांटा गया कि इसका 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का, और इसका दिया हुआ है 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष का जो है। दोनों के बीच में जो साधारण ब्याज आएंगे, इस बार साधारण ब्याज का अनुपात दिखा है कि ठीक 16:7 होना चाहिए। हम लोग भी क्या करेंगे कि ये 1900 रुपया जो है वो साधारण ब्याज नहीं है, 1900 रुपया इन दोनों के भागों का कुल हिस्सा है, अर्थात दोनों के मूलधनों का योग जो है वो 1900 रुपया। तो इमेजिन कीजिए कि जो आपका अभी इसके पहले देखे कि मिश्रधन का अनुपात है तो उसको बदलाव करते हुए मूलधन का अनुपात में बदल दिए, तो उसी तरह से यहाँ भी नोटिस कीजिए कि अगर ये ब्याज का अनुपात है तो इसमें भी बदलाव करके हम मूलधन का अनुपात निकालने की कोशिश करें। और जैसे ही अगर मूलधन प्रिंसिपल का अनुपात निकलेगा तो फिर वो कनेक्ट कर लिया जाएगा टोटल का तुलना टोटल से। यानी इस टाइप का मैसेज ये है कि कुछ भी अनुपात आपको दे दे, लास्ट में आपको मूलधन का अनुपात चाहिए ही चाहिए। अब उसके लिए माध्यम कभी अनुपात बना दे, कभी कुछ कंडीशन बना दे, कभी कुछ एलिगेशन का तरीका ला दे, कई तरह का विकल्प ला सकता है। तो यहाँ भी देखिए ब्याज का तुलना ब्याज से करते हुए चलेंगे तो हम लोग का ब्याज कितना होगा 8 दूनी 16, क्योंकि आपको तो दिमाग में चल रहा है मूलधन तो 100 होगा और इसका हम लोग फायदा उठाएंगे कि दर और समय को गुना करेंगे वो ब्याज हो जाएगा। तो ब्याज का तुलना ब्याज से, मूलधन निकालना है तो 100, यहाँ भी ब्याज का तुलना करेंगे तो 4 या 12, और अगर मूलधन निकालना है 100। ये पूरी तरह से सर प्रिंसिपल मूलधन का अनुपात हो गया, दोनों के भागों का अनुपात हो गया। कुछ काटता है तो काट भी सकते हैं, फ्रेश करके आएगा 12:7। अब किताब के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि दोनों मिलाकर के बंटवारा जो हुआ था 1900, हम लोग कहेंगे तो 12/7 19, और इसमें कहा कि 4% धन पर कितना धन लगाया गया तो 7 से गुना करेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नोट किया जाए। हो गया। जाते आगे देखते हैं 36 नंबर जरा टाइप को देखते हैं। देखिएगा 36 नंबर में कहता है कि कोई धनराशि किसी निश्चित दर से किसी निश्चित समय में साधारण ब्याज की एक निश्चित राशि देती है। इस बार नोटिस कीजिए, ना तो निश्चित धनराशि है, ना तो निश्चित दर है, ना तो निश्चित समय है, सब ऊपर ऊपर चला है कि एक धन था, धन है तो एक समय के लिए दिया गया, एक दर उस पर लगता, लेकिन तीनों में से कुछ भी नहीं है। लेकिन कहा कि अगर ऐसा होंगे तो यदि आगे कहता है कि फिर ट्विस्ट किया गया कंडीशन को कि यदि धन राशि जो आपका धन पता नहीं है, और फिर से कहा धन राशि को 20% से बढ़ा दिया गया। आगे कहा कि दर को 2/3 कर दिया, 2/3 भाग कर दिया, जबकि कोई अता पता नहीं है। समय जो पहले था उसको 6/5 गुना कर दिया। इसका मतलब है मूलधन में भी चेंजिंग हो रहा है, समय में भी चेंजिंग हो रहा है, दर में भी चेंजिंग हो रहा है। तो जाहिर से जाते इसका सीधा प्रभाव किस पर पड़ेगा? ब्याज पर। आपको बताया गया है कि अगर मूलधन को दुगुना कीजिएगा तो ब्याज भी दुगुना होगा, अगर समय को आधा कीजिएगा तो ब्याज भी आधा होगा, अगर दर को दुगुना कीजिएगा तो ब्याज भी दुगुना होगा, यानी सीधा प्रभाव इस पर पड़ेगा। और इसके कारण कहता है कि कर दिया जाए तो 2400 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होंगे, यानी दूसरी स्थिति में जो बदलाव हुआ उसका साधारण ब्याज दिया हुआ है। और आगे कहा कि पहली स्थिति में साधारण ब्याज की राशि क्या थे। अब यहाँ पर बेहतर होगा कि 2 स्थिति लेके चलते हैं, और ध्यान रखिए कि यहाँ पर नियत राशि इधर का ब्याज दिया है, इधर का ब्याज निकालना है। तो आपको दिमाग में चलना चाहिए कि काश हम ब्याज का अनुपात बनाएं, और ब्याज का अनुपात बनाने के लिए नॉर्मल चलिए तो मूलधन गुने समय गुने दर बटा क्या होंगे 100, यानी 3 चीज चाहिए, मूलधन चाहिए, दर चाहिए, समय चाहिए। अब देखा जाए पहले बार मूलधन को ही टारगेट किया जाए तो कहा धन राशि को कितने प्रतिशत से बढ़ाया गया? 20% से। प्रतिशत बढ़ा हुआ है, 20% को 1/5 बोल सकते हैं, यानी एक स्थिति पहले का हुआ, एक अब का हुआ। और अगर हम पहला मूलधन में कहेंगे तो ये 5 था, तो अब कितना हो गया 6। आगे कहा है कि दर को 2/3 कर दिया गया, दर को 2/3 का नियम से चलिएगा तो पहले का दर कितना होना चाहिए, तो अब का दर कितना होगा, यानी दर में जो अनुपात कहा जाए तो ये 3:2। समय में कहता है कि 6/5 गुना कर दिया गया, यानी पहले 5 था तो अब कितना हो गया 6। और अब कहा कि ब्याज जो है इधर का दिया हुआ है, पहले का ब्याज निकालना है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन हो जाते हैं। ब्याज बराबर कहा जाए तो मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। क्या दोनों तरफ जब 100 लिखिएगा तो 100 बचेगा यहाँ पर,
तो बचने वाला तो है ही नहीं। इसका इधर मल्टीपल करोगे, इसका इधर मल्टीपल करोगे। मल्टीपल करने से बेहतर है कुछ कटता है तो आप काट भी सकते हैं। 3 दूनी 6, अब नहीं करते हैं तो ये 25 25, इधर हो जाएगा 6 दूनी 12 दूनी 24। यानी कह सकते हैं कि पहले स्थिति का ब्याज 25 होगा तो दूसरी स्थिति में बदलाव होगा तो ब्याज 24 होंगे, जबकि दूसरी स्थिति का बदलाव के बाद ब्याज दिया है 2400, तो 2400 का तुलना कितना से करेंगे? 24 से। और अगर अब का ब्याज निकालना है तो ठीक यहाँ पर 25 से गुना करेंगे। ये आपका आंसर हो गया। चलिए नोट किया जाए। मिटाए मिटा दिया जाए। देखा जाए आगे जरा 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा 37 नंबर में कहता है कि एक आदमी एक घड़ी 1200 रुपया में खरीदा और उन्हें 1980 रुपया में 1 वर्ष के उधार के लिए बेच दिया। यदि साधारण ब्याज की दर वार्षिक 10% हो तो कहा उसका लाभ क्या होंगे। देखिए कुछ यहाँ पर लाभ हानि से क्वेश्चन को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर कहा कि एक व्यक्ति जो है घड़ी खरीदता है 1200 रुपया में और अगला व्यक्ति इससे घड़ी खरीदना चाहता है, लेकिन जब घड़ी खरीदना चाहता है तो अगला व्यक्ति, ये पहला एक व्यक्ति था, दूसरा व्यक्ति इससे घड़ी खरीदना चाहता है लेकिन दूसरा व्यक्ति इसको देता है पैसा कितना रुपया? 1980 रुपया। और आपसे हम नॉर्मल कहें कि बताइए कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो जरा सोचिए 1200 रुपया में खरीदा 1980 रुपये में बेच रहा है, लाभ होगा कि नहीं होगा? 700। और अगर प्रतिशत लाभ के रूप में बदलेंगे तो लाभ गुने 100 बटा करेंगे। लेकिन इस पूरे प्रक्रिया में इतना इजी तो क्वेश्चन नहीं था, अभी तक विक्रयमूल्य करेमूल्य लग रहा है, लेकिन आगे कहा जाए तो ये इसमें 10% भी दिया हुआ है। तो कंडीशन क्या है जरा वो भी समझिए। जैसे अगर मान लिया जाए कि उदाहरण के रूप में आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपकी अगर बाजार से घड़ी लेके आइए 1200 रुपया में, रास्ता में कोई भेटा गया आपसे, कोई साथी भेटा गया तो पूछता ना कितना में घड़ी लाए। कभी कभी हम लोग इतना ओवर कॉन्फिडेंस, इतना अंदर खुशी मना लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि अगर 3000 रुपया का घड़ी हो और आप कम करवाते करवाते 1200 रुपया में खरीद लिए, आपके बगल में कोई नहीं था, आप कम करवा के 1200 रुपये में खरीद लिए। सर अगर मान लिया जाए दुकान से जैसे ही आप निकलिएगा तो अंदर सोचिएगा कि कोई मिल जाए, जैसे ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। मतलब कहने का मतलब हुआ कि कोई अगर साथी अगर मिल जाए वहां पर तो आप जरूर बोलिएगा देखो ना जी वो घड़ी खरीदे, बोलते हैं कि नहीं? घड़ी खरीदे तो उसको जान के आप बोलिएगा अच्छा बताओ तो कितना में दिया होगा, जरा दाम लगाओ। तुमको पता है 1200 रुपये में खरीद के आए हो और गलती से बोल दिया बड़ी बढ़िया घड़ी हो, लगाओ 2000 से कम में नहीं देगा, तुरंत आप रिप्लाई करते हैं हम तो 1200 रुपये में खरीदे हैं। तो ये अंतरात्मा अपना खुशी हो गया, वो अलग मैटर है। तो उसी तरह से यहाँ भी अगर है कि अगर 1200 रुपया में, बाबू देखो बोर्ड पर ध्यान दो, यही चलते एग्जाम्पल नहीं देते हैं तुम लोग, हंसे लगता है। हाँ ध्यान दीजिए। तो उसी तरह से अगर हम ये कहें कि अगर 1200 रुपया में आप खरीद के लाते रहिए और अगर कोई रास्ता में साथी मिल गया, वो कहा कि बड़ी बढ़िया घड़ी लग रहा है और बोले और बात कहे कि 1000 रुपया में दोगे, दे दीजिएगा। 1200 रुपया में आप खरीद लेके आ रहे हैं, रास्ते में है वो रास्ते में कैंडिडेट मिल गया साथी आपका, वो कहा कि 1100 रुपये में दोगे, दीजिएगा। कहे दीजिएगा, कहेगा ना 1200 रुपये में खरीदे हैं रास्ते में, अभी 1100 रुपये में देते तुमको। दोस्त याद रहेगा, अरे कितनों प्रतिष्ठा में प्राण गवाइएगा बाबू। अब वो आप किसी को फ्री में दे दीजिए तो अलग मैटर है, लेकिन जरा सोचिए 1200 रुपया में खरीदे हैं तो 1100 रुपया में आप दे दीजिएगा? नहीं। 1200 रुपया में कहेगा कि 1200 रुपया में तो नहीं दीजिएगा। हाँ थोड़ा सा अगर सोचिएगा कि कलर वलर बढ़िया नहीं है तो लाओ भाई 1 मिनट के लिए सोचते हैं, लेकिन अगर कोई बोल दे कि 1200 रुपये में खरीदे 1800 रुपया हमको देंगे, तुरंत दे दीजिएगा। पैसा कौड़ी में तेज हो गया तुम लोग। तो 1800 रुपये में तुरंत ही तो देखिए आओ किधर 1900 कितना रुपया? 80 रुपया। लेकिन एक शर्त था, अब वो शर्त सुनिए, तब 10 बार जरूर सोचिएगा कि बेचे कि नहीं बेचे। तो 1980 रुपये देने के लिए तैयार था, लेकिन कहा कब देंगे? 1 साल बाद देंगे। अब 1800 रुपये में कोई 1200 रुपये में घड़ी खरीद के लाया, दूसरा को दे दिया, वो कहे कि हम तुमको 1 साल के बाद पैसा देंगे। क्या आपको लगता है दीजिएगा? पहले आकलन कीजिएगा कि वो आदमी सही है कि नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि आंख मुंह डिबिया गाय वाला काम कर दे। बहुत सा कैंडिडेट बाजार में रहता है, 10 मिनट रुको आधा घंटा में आते हैं, बहुत सारा रहता है उस तरह का। तो 1980 रुपया तो आप यहाँ पर 1 मिनट के लिए जरूर सोचिएगा कि 1980 रुपया, गारंटी ये पैसा दे देगा आपको 1980 रुपया। तो आप आकलन कीजिएगा कि 1980 रुपया 1 साल के बाद ना मिलेगा, तो आप सोचिएगा कि मेरा पैसा 1 साल के बाद कितना होगा।
यानी कि एक मार्केटिंग के आधार पर आप इसको सोचना था कि 1 साल के बाद का ये विक्रय मूल्य है, 1 वर्ष बाद का अगर ये विक्रय मूल्य है तो हमको भी 1 वर्ष बाद का क्रय मूल्य चाहिए। और 1 वर्ष बाद का मतलब है इस पर 10% अगला आदमी ब्याज लेगा और तब देखेगा कि मेरा क्रय मूल्य कितना ठहरता है। क्योंकि पैसे का समय के हिसाब से मूल्य है, कोई भी आदमी इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो ये 1200 इन्वेस्टमेंट जो है प्रेजेंट में कर रहा है और अगला इसको मिलेगा पैसा 1980 रुपया 1 साल के बाद, तो ये आदमी सोचेगा कि मेरा इन्वेस्टमेंट 1200 अगर रहता तो 10% के बाद मेरा मूलधन कितना होना चाहिए, मेरा पैसा अपना कितना होना चाहिए। तो बताइए 10% भी बढ़ता तो 10%, यानी हम कहने का उद्देश्य ये है कि अगर 1 वर्ष बाद का विक्रय मूल्य है तो आपको भी चाहिए 1 वर्ष बाद का ही क्रय मूल्य चाहिए, तभी ना दोनों का मेल एक होगा। अब 10% के हिसाब से क्या मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 की डायरेक्ट 10% उठा ले, 10% 120, यानी ये पैसा 1320 हो जाता। लेकिन अभी भी बताइए फायदा है 1980 दे रहा है, कितने रुपए का फायदा है बताइए। प्रतिशत लाभ निकाल रहा है, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य 1320, शायद ये 2 बार में कटते हैं, यानी 50% का लाभ अभी भी होगा। नोट कीजिए। हाँ बिल्कुल, कहिए तो उधर से कर देते हैं, लीजिए। हाँ अगर ये वर्तमान का है तो इसको वर्तमान में लाना पड़ेगा आपको, वर्तमान का विक्रय मूल्य। तो ये 1 वर्ष बाद का विक्रय मूल्य है, यानी मूलधन दिया हुआ 1 वर्ष बाद का, हम लोग कहेंगे तो 110 और मूलधन निकालिए 100, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 11 8 88, 11 एकम 11, 11 8 88, 2 जीरो मतलब पूरा कट के आपका 1800 रुपया आएगा। तो 1200 रुपया इसका वर्तमान में क्रय मूल्य हुआ और 1800 रुपया इसका वर्तमान में विक्रय मूल्य हुआ। अभी भी लाभ बदल सकता है, प्रतिशत लाभ नहीं बदलेगा आपका। क्रय मूल्य कहा जाए तो 1200, यहाँ भी कट कीजिएगा, प्रतिशत लाभ वही आएगा 50%। ठीक है, घड़िया लगता है 1200 के ऊपर दिखा रहा, और बगल में देखिए रहा, वो बोलवे करेगा रास्ता में 1980 रुपये देंगे 1.5 साल के बाद। और गलती मत रहना, देगा पैसा वैसा नहीं देगा, भाग उग जाएगा। मिटाए, चलिए देखते हैं सर, आगे टाइप देखते हैं। यानी इस क्वेश्चन में मैसेज यही मिला कि स्थिति दोनों का एक कीजिए, या तो दोनों को वर्तमान में रखिए या तो दोनों को 1 वर्ष बाद में करिए। आइए अगला जरा टाइप देखते हैं। 38 नंबर में देखा जाए, 38 नंबर में कहता है एक 5%, 6% दोनों के ब्याज में अंतर 76 रुपए 50 पैसा। उसी तरह का ये भी एक क्वेश्चन है। कहा कि एक व्यक्ति ने कुछ पैसे 12% साधारण ब्याज पर निवेश किए और कुछ पैसे, यानी 2 जगह इन्वेस्टमेंट है, दूसरा जो धनराशि है वो 10% साधारण ब्याज की दर पर निवेश किए और उसे वार्षिक ब्याज के रूप में 130 रुपया मिलता है। लेकिन बाद में कहा कि लेकिन अगर उनके निवेश किए गए पैसों का ब्याज दर अदल बदल कर दिया जाए, यानी जहां पर 12% इन्वेस्टमेंट हो रहा था वहां 10 कीजिए, जहां 10% हो रहा था वहां 12% कीजिए, और ऐसा कीजिएगा तो अब कहता है कि उसे 4 रुपया अधिक मिलते हैं, यानी पहले 130 रुपया ब्याज मिलता है तो अदला बदली करने पर 134 रुपया ब्याज हो जाएंगे। तो लास्ट में कहा गया कि ज्ञात कीजिए कि 12% दर पर उसने कितने धन उधार लिए। ऐसा है कि अगर पहला धन को अगर हम ए माने, दूसरा धन को अगर हम बी माने, तो यहाँ पर मूलधन का तुलना मूलधन से करते हुए पहला 12% पर ब्याज 12 रुपया, और यहाँ भी मूलधन का तुलना मूलधन से करते हुए 10% दर से 10 रुपया, और 1 साल के ब्याज किताब का है 130, हम लोग भी कहेंगे ये ब्याज 1 साल के बाद इतना होना चाहिए। जबकि कहा कि अगर हम सिर्फ दर को अदला बदली कर देते हैं, मतलब यहाँ 10% कर दिया जाए और यहाँ पर अगर कहा जाए तो 12% कर दिया जाए, तब कहा कि पहले से 4 रुपया अधिक ब्याज मिलेंगे, यानी बराबर 100 कितना हो जाएगा 34। इसके बाद आपको यहाँ पर डील करना था, कटता है तो काटिए, नहीं कटता है तो 100 को उधर भगा दीजिए। जैसे ही भगाओगे तो ये 13,000 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 13,400। बाकी अगर ए निकालना है, जैसे कहा कि 12% का धनराशि निकालिए, यानी ए निकालना है तो हम बी को क्या करेंगे पहले से, क्या डील हो जाएगा ये? चलिए पहले नोट कर लीजिए, थोड़ा सा चेंज करके और बता देते हैं इसमें। हो गए? आइए अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन को माइनस करना चाहते हैं तो डिजिट से फिर माइनस कीजिए। ये भी धन अपने आप में 100%, ये भी धन अपने आप में 100%,
इसका कहा कि 12% और इसका 10%, ऐसे माइनस कीजिए। टोटल मिलाकर के कितना हुआ 130। इसमें कहा कि 10% और इसमें 12%, ये टोटल मिला के 134। ऐसे क्वेश्चन में देखिए जब इक्वेशन आते हैं और आगे कुछ ऐसे चैप्टर होंगे, जैसे कहने का मतलब नाव धारा, ये सब जब चैप्टर आता है तो पूरी तरह से लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन हो जाते हैं। तो वहां पर माइनस करने के लिए जैसे आपके पास 5 विधि तो बचपन से आप पढ़ते रहते हैं, लुप्तीकरण विधि, ये सब विधि, तो उसमें कुछ टेक्निक थोड़ा एक्स्ट्रा अपनाइए। कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन है, कॉम्पिटेटिव में उतना लेंदी आपको बनाना नहीं है, कुछ ना कुछ जगह जरूर छोड़ता है जहां से आप एंट्री ले सकते हैं। तो देखिए ये सब जो विधि है उसके अलावा एक्स्ट्रा माइंड ये लगाइएगा, ऐसे क्वेश्चन जब इक्वेशन आ जाए तो 3-4 प्रकार का लॉजिक होता है जो कोई ना कोई को सेट करेगा। लॉजिक इस मामले में है या तो दोनों को जोड़ करके लॉजिक निकालिए, या तो दोनों को घटा के लॉजिक निकालिए, या तो कुछ कॉमन निकाल के या मल्टीपल करके लॉजिक निकालिए, और इन 3-4 लॉजिक में एक लॉजिक आपका सेटलमेंट हो जाएगा। और नहीं होता है तब आप अलग अलग जो विधि आप बचपन में पढ़े तब निकालने की कोशिश कीजिए। फिलहाल देखिए यहाँ पर 12 और 10 कीजिएगा तो 22, और ये भी 22 हो जाएगा, तो ये भी 22% हो गया, ये भी 22% हो गया। तो यहाँ भी अगर हम जोड़ेंगे तो 200 कितना हो जाएगा 64। और अगर हम 22 उड़ा दिया जाए, 22 से कम 22, 22 दूनी 44, तो यहाँ का मैसेज हुआ कि 1% प्लस 1% बराबर कितना हुआ 12। अब आपको दोनों में से किसी को एगो को सिलेक्शन करना है तो सिलेक्शन कीजिए। हम कहेंगे कि ए का मान निकालना है तो इसी को टारगेट कीजिए। अगर हम इसको 10% बनाते हैं, 10% बनाते हैं तो यहाँ भी हम 10 से गुना करेंगे, कोई दिक्कत होगा? और जरा सोचिए सर कि यहाँ 130 रुपया, यहाँ कितना रुपया, तो अंतर कितने का है? अच्छा ये वाला तो देखिए तो खत्म हो गया होगा, यहाँ कितना बचा, यानी इसका मैसेज हो गया कि इस धन का 2% धन कितना के बराबर होगा। और कोई भी धन अपने आप में 100% होता है, तो 2% धन जो है वो 2 के बराबर, तो यहाँ का 100% धन जो होगा ये प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, यानी 500 के बराबर होगा। ये आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए, सब पैसा का खेल है। नोट करो। मतलब आगे ऐसा हो सकता है, तोड़ फोड़ इसी तरह से होगा जहां इक्वेशन आएगा। हाँ बी को निकालना है तो बी भी निकल जाएगा, अब तो कुछ बचा ही नहीं इसमें बाबू। यहां से टारगेट कर लेते, बी निकालना रहता तो ये खत्म हो जाएगा, ये बचेगा ना आपका। तो 2% बराबर 14, ये लिख सकते हैं। हो गए? अरे बाबू इक्वेशन है, फिर एगो ऑप्शन के आधार पर चलिए, लेकिन बेहतर नहीं है, उससे बढ़िया जब इक्वेशन आए तो या तो घटा के, या तो जोड़ करके, या तो कॉमन निकाल के, तीनों में से कोई एक लॉजिक निकल जाएगा। कर लिए नोट? मिटाए? चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। देखिएगा 39 नंबर में देखा जाए, कहा कि एक व्यक्ति ने कुछ रुपये किसी को 5% वार्षिक दर पर कर्ज दिया तथा 6 महीने बाद उसने उतने ही रुपये, जोड़ दिया गया है, उसने उतने ही रुपये, मतलब पहला व्यक्ति को जितना कर्ज दिया दूसरा व्यक्ति को उतना ही कर्ज देगा, यानी दोनों का धन आपस में मूलधन बराबर है कर्ज लेने का। जबकि अंतर क्या है, तो एक व्यक्ति को 5% वार्षिक दर पर कर्ज दिया और दूसरे व्यक्ति को कर्ज देने के ठीक 6 महीने बाद कर्ज दिया और उस पर ब्याज की दर 6% वार्षिक दर पर एक अन्य व्यक्ति को कर्ज दिया। एक निश्चित समय के बाद वह प्रत्येक, यानी दोनों व्यक्ति में से प्रत्येक जो है 4600 रुपया मिश्रधन के रूप में पाया, यानी लौटाता है, पाता है। तो कहा कि वह दोनों व्यक्तियों को कितने रुपए कर्ज के रूप में दिया, यानी क्वेश्चन पूछा है कि बताइए कि दोनों को कितने रुपए कर्ज के रूप में दिया, जबकि कॉमन सेंस लगाइए, दोनों का कर्जा क्या था, एक ही तरह का था, दोनों का धन एक ही तरह का कर्जा दिया गया था, यानी यहाँ पर मूलधन निकालना है। अब देखिए इसमें कहा जाए तो ये क्वेश्चन में कुछ और चीज छुपा हुआ है। मूलधन निकालने के पहले आपको यहाँ पर समय निकालना बहुत जरूरी होगा, यानी इस क्वेश्चन में समय भी पूछ सकते हैं, समय दिया हुआ नहीं है। आइए थोड़ा डायग्राम से समझिए इस क्वेश्चन को, कि एक व्यक्ति था और ये व्यक्ति 2 व्यक्ति को कर्ज दिया, व्यक्ति ए को और एक व्यक्ति बी को, जबकि इसको कर्ज दिया है तो 5% दर पर कर्ज दिया। कितने समय के लिए पता नहीं है, अगर हम समय को टी माने और यहाँ पर कर्ज जो है ठीक 6 महीने बाद दिया, कितना प्रतिशत से, 6% से। अच्छा यहाँ पर अगर हम समय 5 साल मानेंगे तो इसको 6 महीने के बाद देगा, तो यहाँ पर कितना समय होगा, इसको 5 साल के लिए दिया गया तो इसको कितना साल के लिए दिया गया, 4.5 साल ना, 5.5 साल नहीं 4.5 साल। इसको कर्ज दिया गया 6 महीने बाद लिखा हुआ है, और दोनों एक ही समय, देखिए कहा कि यदि एक निश्चित समय के बाद
तो यहाँ पर कर्जा अगर 5 साल के लिए होगा तो इसको 6 महीने बाद कर्जा दिया जाएगा, तो यह 4.5 साल के लिए होगा, यानी आधा साल इसमें कम होगा। तो यहाँ नोटिस कीजिए कि यहाँ का समय टी माने है, तो यहाँ का समय टी माइनस हाफ होना चाहिए। अब जरा नोटिस कीजिए कि दोनों का मूलधन आपस में क्या है, जरा सोचिए, दोनों का मूलधन भी आपस में बराबर और दोनों का मिश्धन भी आपस में बराबर। तो मिश्धन में से मूलधन घटाएगा तो क्या निकलते हैं, मिश्धन में से मूलधन निकलते हैं तो क्या निकलते हैं? इससे साबित होता है दोनों का ब्याज भी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब ये फायदा उठाएंगे कि दोनों का ब्याज बराबर होगा, और अगर मन में मूलधन आपका 100 चलेगा तो सबसे पहले इसमें समय निकाला जाएगा, और समय निकालने के बाद ये क्वेश्चन जरूरत से ज्यादा इजी हो जाता है। आइए समय निकालने के लिए क्या करेंगे, तो माध्यम बनाएंगे ब्याज, किंतु दोनों का मूलधन बराबर, दोनों का प्रत्येक का धन लौटाने वाला मिश्धन बराबर, तो दोनों का ब्याज बराबर। और ब्याज निकालने के लिए बताइए दर और समय को गुना करते हैं ब्याज होता है, तो यहाँ का ब्याज कितना होना चाहिए, यहाँ का ब्याज कहेंगे 6t माइनस 3 बराबर होनी चाहिए। t बराबर कितना हो गया, t, ये देखिए इसका पूरा 30 में टूट चुका है, यानी समय ही निकल चुका है। अच्छा, यहाँ का समय 3 होगा तो यहाँ का समय कितना होगा। आगे कहा कि प्रत्येक में को कितना कितना उधार दिया गया, जबकि दोनों का उधार एक ही तरह का रकम दिया गया, यानी आपका मिश्धन। अब देखिए क्वेश्चन क्यों इजी हो गया, यहाँ से अभी आप क्वेश्चन को आंसर डील कर सकते हैं, यहाँ से भी डील कर सकते हैं। अगर यहाँ से डील कीजिएगा तो देखिए क्या क्या चीज आपके पास है। दर के रूप में कितना प्रतिशत, 5%। समय के रूप में 3 वर्षों में 5% दर से मिश्धन कितना हो जाता है, बताइए। मिश्धन का तुलना मिश्धन से होगा, मूलधन निकालना है, मूलधन पे चलेंगे, यहाँ से चलेंगे तो वही 4600 रुपये मूलधन जो होगा, तो 6% दर से कितने साल के लिए, 2.5 साल के लिए। तो 2.5 साल का मिश्धन इधर से बोलिए या 3 साल का मिश्धन इधर से बोलिए। अब 3 साल का मिश्धन करेंगे, यहीं से अगर चलना चाहते हैं तो किताब का मिश्धन 4600, और हम लोग अगर ब्याज निकालेंगे तो 5 दिया 15, ब्याज एक मिश्धन 115, और अगर मूलधन निकालना है 100, ये देखिए 23 बचे 115, 23 दूनी 46, ये 5 4 20, यानी आंसर हो गया 4000। लीजिए आंसर हो गया, यानी प्रत्येक को 4-4 हजार रुपये की धनराशि कर्ज के रूप में दिया गया था या कर्ज के रूप में लिया गया था, दोनों में से कुछ भी। डायग्राम बढ़िया से बनाइए। तुम बोलते हैं तुम लोग हंसता कहा यार, इतना बूढ़ा हो गया हम तो। होता है ना कि बूढ़ा बुजुर्ग आदमी बोलता है तो हंस दिया। बोले कि जरा समझ को नोट कीजिएगा, जरा डायग्राम बढ़िया से बनाइए। बड़ी मार मारेंगे तुमको। इसको निष्कासित कर दिया जाए, इसको पीछे बैठाया जाए। चोर चोर मुसेरा भाई एक दूसरे का तो बोलवे करोगे। थोड़ा सा हो गया नोट। हाँ मिटा दे इसको। 4000 रुपया प्रत्येक का उधार देने वाला रकम हुआ। आइए जरा आगे देखते हैं, हल्ला कम करो बाबू, 40 में देखा जाए। आइए 40 नंबर देखते हैं। कुछ क्वेश्चन पहले की तरह अब आने लगेंगे, यानी स्टेटमेंट ही टफ होंगे, थ्योरी आपका मेंटेन है। आइए देखिए क्वेश्चन में कहा कि अरुण अपनी पत्नी को जन्मदिन पर एक तोहफा देता है, प्रत्येक वर्ष वह पत्नी की आयु के बराबर ही पैसा देता है, मतलब गिफ्ट के रूप में यहाँ पर पैसा दिया जाएगा, और ये कंडीशन है कि उसकी पत्नी का जितना उम्र होगा पैसा उतना ही दिया जाएगा। यानी अगर पत्नी का उम्र अगर 30 साल होंगे तो उसको गिफ्ट के रूप में 30 रुपया दे दिया जाएगा। 1200 उम्र का कोई होता आदमी होता है। हाँ देखा जाए, आगे देखिए लिखा हुआ है, चलिए देखिए ध्यान देखिए, लिखा हुआ है उम्र कितना लिखा हुआ है। आगे कहा यानी कंडीशन यही है, गिफ्ट के रूप में पैसा देना है, जबकि पैसा भी उसी शर्त पर देना है, जितने वर्ष का उम्र का होगा उतना ही पैसा दिया जाएगा। आगे देखिए 100 साल का अगर होगा तो 100 रुपया दे दिया जाएगा। चलो देखो, इमेजिन मत करो, यहाँ उम्र दिया हुआ है। कहा कि यदि उसकी पत्नी का जन्मदिन 8 अगस्त को आता है और उसके 42 वर्ष होने से पहले 1 जनवरी को 7% साधारण ब्याज की दर से अवश्य धन प्राप्त करने के लिए कितनी धनराशि जमा करनी चाहिए। मतलब पहेली है और कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में। अगर इसी को सीधा सीधी बताया जाए तो कोई समस्या नहीं होगा, लेकिन पहेली के रूप में है, इसको आपको सुलझाना है। यानी स्टेटमेंट टफ है,
इसका सारांश मतलब कंडीशन यही है कि एक व्यक्ति है अपना पत्नी को गिफ्ट देना चाहता है, गिफ्ट के रूप में शर्त यही है कि वो पैसा देगा। पैसा कितना देगा? तो जितना उम्र है उतना ही उसको पैसा देगा। और यहाँ पर मेंशन हो चुका है कि 8 अगस्त को उसकी पत्नी का उम्र 42 रुपया होगा, 42 वर्ष होगा, तो उसको भी 42 रुपया मिल जाना चाहिए। लेकिन आदमी जो था, जो गिफ्ट देने वाला था, वो आदमी काफी कंजूस आदमी है। वो क्या कर रहा है, वो सोचा कि पैसा पॉकेट से ना लगे, किसी और तरह से पैसा, यानी उसके दिमाग में तो बैठ गया कि 42 रुपया हमको देना है 8 अगस्त को। अब जरा सोचिए, 8 अगस्त को अगर पैसा देना है 42 रुपया, तो वो आदमी सोचा कि हम पैसा पहले ही से कहने जमा करते रहे, और 8 अगस्त आएगा कहेंगे लो गिफ्ट के रूप में 48 रुपया ले लो, 42 रुपया ले लिया जाए। लेकिन तो आदमी पैसा सोचा कि कहां से आए। इसके लिए क्या बोला कि वो व्यक्ति कहता है कि 42 वर्ष होने से पहले 1 जनवरी को, यानी 8 अगस्त आने के पहले व्यक्ति 1 जनवरी को कुछ पैसा जमा करना चाहता है। और पैसा इस प्रकार जमा करना चाहता है कि 7% पर उस पर क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। तो कहा कि बताइए प्राप्त करने के लिए कितनी धनराशि की जमा करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर कंडीशन ये है कि 42 रुपया ब्याज प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अलग से 1 जनवरी को कितना पैसा जमा करना पड़ेगा। तो ब्याज के रूप में तो आपको पता है कितना रुपया मिलना चाहिए, 42 रुपया। पैसा कितना जमा, कब जमा करना है? 1 जनवरी को। अच्छा, इसका जन्मदिन का डेट कब है? पैसा बैंक में जमा कीजिएगा तो बैंक आपको 7% दर से क्या देगा? ब्याज भी देगा, है ना। अब जरा सोचिए, 8 अगस्त को जन्मदिन है, 1 जनवरी को आदमी पैसा जमा करेगा, तो बैंक में पैसा 8 अगस्त तक रखना पड़ेगा कि 7 अगस्त तक रखना पड़ेगा? 7 अगस्त तक। 7 अगस्त को शाम तक पैसा निकालिएगा तब ना सुबह में गिफ्ट में 42 रुपया दीजिएगा। तो यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा 1 जनवरी से लेकर के 7 अगस्त तक टोटल कितना दिन होते हैं, जोड़ लीजिए। जो भी आ जाए 3 में कर लीजिए। 8 महीना, 7 महीना 8 दिन। अच्छा ठीक है, जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, और जुलाई तो 7 महीना तो इधर होगी आपका, और बाकी 7 दिन और करना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी टोटल A to Z काउंट करना पड़ेगा। जनवरी 31 दिन का औसत करके जोड़िए जरा, पूरा 3 तक, हाँ 28 दिन मानिएगा। हाँ, उसको टोटल काउंट कीजिए तो जनवरी से लेकर के अगस्त तक। देखो जनवरी होता है 31, बच्चा में सिखाएगा ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, जोड़ करके बताइए कितना दिन हो गया। देखिए ना, 213 दिन, 73 से कटना चाहिए, बस ये ध्यान रखिए, सारा सेटिंग रहता है क्वेश्चन। 219 दिन। चलिए सर देखिए, दिया हुआ है 219 दिन आप ही लोग लाए हैं। अच्छा, रेट कितना प्रतिशत है? 7%। यानी व्यक्ति को 219 दिन में ही पैसा चाहिए। कितना पैसा चाहिए? 42 रुपया, क्योंकि 42 वर्ष की है तो 42 रुपया चाहिए। ये पैसा व्यक्ति सोचा है कि हमको पॉकेट से नहीं लगे, ब्याज से ही मिल जाए। तो ब्याज के रूप में अगर ये मिलना चाहेगा तो व्यक्ति को अलग से पैसा जमा करना पड़ेगा। वो पैसा गिफ्ट के रूप में ले जाएगा, लेकिन वो पैसा जमा करेगा तो उसका ब्याज 42 रुपया होना चाहिए। तो क्वेश्चन वही कहा है कि व्यक्ति को कितना पैसा जमा करना पड़ेगा। अब ये ब्याज है तो हम लोग यहाँ से ब्याज का तुलना ब्याज से करेंगे, मूलधन 100 मानेंगे, तो इसको हम जरा वर्ष में करें। और अगर वर्ष में करने का मतलब है कि इसको ठीक 365 से भागा देते हैं, शायद ये भी आपका कट जाएगा, ये भी कटेंगे। 73 गुने 5 और 73 गुने 3, यानी 3/5 वर्ष हुए। अब जरा सोचिए कि ब्याज का तुलना ब्याज से करेंगे तो हम लोग ब्याज कहेंगे 7 या 21/5, और कहा कि कितना पैसा जमा करना पड़ेगा, तो व्यक्ति कितना जमा कर रहा है मूलधन के रूप में? 100। अब देखिए कट्टा तो काट सकते हैं, 21 दूनी 42, 5 दूनी 10, 10 पर 1 2 जीरो और आएंगे, यानी व्यक्ति को 1 जनवरी को अलग से 1000 रुपया जमा करेगा, तो ठीक 7 अगस्त को बैंक में उसके ब्याज के रूप में 42 रुपया मिलेगा, और निकालेगा 8 अगस्त को पैसा दे देगा। चलिए आंसर हो गया 1000। नोट किया जाए। हो गया। ऑप्शन नंबर ए है। आइए जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखा जाए, देखिए भी छोटा मोटा पहेली है। कहा 12 वर्ष के एक लड़के के लिए न्यास के अधीन 1 लाख रुपया छोड़े जाते हैं। यानी एक कैंडिडेट लड़का है, वो 12 वर्ष का है, उसके नाम पर 1 लाख रुपया जमा कर दिया गया।
जबकि उसके हाथ में नहीं दिया गया। न्यासी मतलब है कि यहाँ पर जो रखने वाला उसका पैसा है उसी को यहाँ पर न्यासी या न्यास बोला गया है। न्यासी राशि को 6% प्रति वर्ष पर निवेश कर देता है, यानी 12 वर्ष का लड़का और इसके नाम पर 1 लाख रुपया जो है वो जमा कर दिया गया। 1 लाख काउंट कर लो बाबू, हो गया ना। जबकि ये पैसा जो है इसके हाथ में नहीं दिया गया, ये पैसा जो है किसी एक पंचायत जो बोल दीजिए जो न्यास है उसको पैसा दे दिया गया इसके हाथ में। न्यास क्या किया, ये पैसे को 6% वार्षिक दर पर कहीं जमा कर दिया। अब 6% वार्षिक दर पर जमा किया तो ब्याज तो मिलेगा। तो आगे कहा है कि 6% प्रति वर्ष पर निवेश कर देता है और अवयस्क लड़के को 12 वर्ष से 18 वर्ष से कम है तो उसको अवयस्क बोलेंगे। तो अवयस्क लड़के को जेब खर्च के लिए प्रति वर्ष के अंत में 2500 रुपए देता है। कौन देता है? न्यास। अपना पॉकेट से नहीं देगा, इसके पास पैसा तो यही धीरे धीरे दे रहा है इसको कि हाँ एकाएक दे देंगे तो भाई खत्म कर दोगे। तो हर एक प्रत्येक वर्ष के अंत में लड़का को जो है वो 2500 रुपया मिलता है। जबकि न्यास का भी अपना एक खर्चा है 500 रुपया, उसको भी खर्चा होता है। तो अब कहता है कि अवयस्क लड़के को 18 वर्ष की आयु होने पर उसे कितनी राशि सौंप दी जाएगी, क्योंकि पैसा जो था ये तो न्यास का नहीं था, लड़का को था। लेकिन तो 18 वर्ष के बाद कहा कि इस लड़के को कितना रुपया मिल जाएगा। तो ये देखा जाएगा कि 18 वर्ष के दरमियान में क्या खर्चा है और क्या यहाँ पर कुछ इनकम का भी स्रोत हुआ है। अब जरा सोचिए कि ये पैसा जो है 6% पर निवेश किया तो 12 साल से 18 साल होने में कैसा लगेंगे? 6 साल। तो 6 साल कुछ पैसा इनकम के रूप में भी आया है। और क्या मूलधन गुने समय की डायरेक्ट ब्याज उठा ले इसी पर? तो तेरा 1% कितना हुआ? 1000। तो 6% कितना हुआ? यानी इंटरेस्ट के रूप में ही सही, इनकम के रूप में हर एक साल 6000 आता है। और ऐसा ऐसा कई साल तक, यानी 36,000 रुपया आया होगा। जबकि ये सब जो है एक तरह से क्या है? खर्चा है। तो लड़का भी 6 साल तक अब 250 मांगा होगा तो 25 6 कम 150, यानी 15,000 यहाँ लड़का को खर्चा हुआ है। न्यास भी 500 रुपया 6 साल तक, तो 3000 रुपया यहाँ भी हो गया। टोटल खर्चा कितना गिर रहा है? जबकि 36,000 रुपया जो है इसको इंटरेस्ट के रूप में आ गया है। तो बताइए 18,000 इधर बचा और 1 लाख रुपया इधर बचा। तो बताइए लड़का को कितना लास्ट में मिलेगा 18 वर्ष के बाद? 1,18,000। ये आंसर हो जाएगा। 36,000 है, गलती से लिखा गया, 36,000 ही लिखिएगा। मिटा दे। मिटा दिया जाए। देखिएगा आगे, देखिएगा ये 42 नंबर में देखा जाए। देखिए 42 नंबर में कहता है कि एक धनराशि पर साधारण ब्याज की वार्षिक दर और दिए गए समय का संख्यात्मक मान का अनुपात 5:2 है। इस तरह का टाइप पहले हम लोग देखे थे पिछले क्लास में। याद कीजिए, समय और दर दोनों बराबर हो जाए और उसमें अलग अलग कंडीशन देखे। कभी कभी समय दर बराबर नहीं हो रहा था और उसमें समय दर बराबर हो रहा था तो उसका एक सेपरेट फार्मूला भी तैयार हुआ। यहाँ भी उसी तरह से कनेक्टेड है। जबकि समय का संख्यात्मक और वार्षिक दर बराबर नहीं है, यहाँ पर साफ शब्द में लिखा है कि दर और समय का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा उसका अनुपात जो है वो 5:2, यानी यहाँ पर पहले से R/T बराबर 5:2। अब इसके लिए आगे कहा गया है कि व्यक्ति को निवेश राशि का 22.5% हिस्सा ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। यानी अगर मन में मूलधन को अगर आप 100 मानते हैं तो ब्याज के रूप में प्राप्त होगा 22.5 को 45/2 भी आप पढ़ सकते हैं। ब्याज लिखना पड़ेगा पूरा जी, देखा जाए। अब जरा सोचिए कि आपके पास ब्याज है, मूलधन है,
जबकि फॉर्मूला अगर हम कहें ब्याज बराबर तो मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, तो ये भी दिया हुआ ये भी दिया हुआ है, इन दोनों में एक रिलेशन है ही है, तो क्यों ना इसको मेंटेन करते हुए इसका एक नियत राशि निकाला जाए इसके रेफरेंस में। जैसे ही नियत राशि इसके रेफरेंस में निकलेगा तो फिर यहाँ कंपेयर करते करते रेट भी ओरिजिनल निकाल दिया जाएगा और इसका टाइम भी ओरिजिनल निकाल दिया जाएगा। अब इसके लिए स्थिति समझिए, तो ब्याज बराबर आप जानकारी है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, धीरे धीरे हम लाएंगे, ये 100 को भागा है इधर आएगा तो क्या होगा गुना। अच्छा ये मूलधन को यहाँ से हटाएंगे तो नीचे आएगा, तो एक लॉजिक आया कि ब्याज गुने 100 बटा मूलधन करेंगे तो इधर क्या बचेगा, समय गुने दर का गुणनफल। यहाँ भी वो काम करे, इसको मेल के रूप में ब्याज गुने 100 बटा मूलधन, मूलधन के नाम पर 100, तो ये क्या बन गया, एक तरह से कह सकते हैं ये डील करके जो आया 45 बटा 2, ये गुणनफल हो गया। किसका गुणनफल, और यहाँ से अगर हम गुणनफल का तुलना गुणनफल से करें तो 45 बटा 2 का यहीं पर करते गुणनफल, तो 5 गुने कितना लिखेंगे 2। अब बताइए दो संख्या का गुणन किए हैं तो ये अंडर रूट में आना चाहिए, कटता है तो काट सकते हैं, 5×45 यानी 3 बटा कितना हो गया 2। अब आपको कहा है कि बताइए समान ब्याज की दर से 1600 रुपया 2 वर्ष में कुल कितना ब्याज मिलेगा। अब एक अलग से क्वेश्चन है कि यही दर, जबकि दर का कोई अता पता नहीं है, लेकिन 1600 रुपया 2 वर्ष का ब्याज पूछा है, तो अब दर तो आप निकाल सकते हैं यहाँ से। बताइए दर निकालने के लिए कितना से गुना करोगे, यानी इसमें रियल में कितना प्रतिशत रेट था, अब तो दर यही दर से यहाँ भी आपको देना है। अब यहाँ से आप मूलधन का तुलना मूलधन से आराम से कीजिए, मूलधन का तुलना मूलधन से, और अगर ब्याज निकालना है तो समय और दर को गुना करेंगे तो ये 15 होगा, 15 गुने 16 जो हो जाए 160, 16 पचे 80 यानी 240 रुपया, ये आंसर हो जाए। देखिए ऑप्शन होगा 240 होगा, कोई ऑप्शन नहीं। मिटा दे। हाँ ये जरा अगला देखते हैं, 43 ना होगा, 43 देखा जाए 43। देखिए 43 में कहता है कि यदि तीन राशियां x, y, z इस प्रकार है कि y, x का साधारण ब्याज है, जबकि कहा z, y का साधारण ब्याज है, तो इन दोनों स्थितियों में यदि समय और वार्षिक दर समान है, दो कंडीशन है, एक कंडीशन यहाँ है, एक कंडीशन यहाँ है, और कहा दोनों कंडीशन में जो रेट यहाँ का होगा वही रेट यहाँ का होगा, जो टाइम यहाँ का है वही टाइम यहाँ का है, तो कहा x, y, z में संबंध स्थापित कीजिए। ये एक बेसिक क्वेश्चन है, इसी पर आगे देखिएगा तो 3-4 को कंडीशन देंगे, सिर्फ मल्टीपल का क्वेश्चन होते हैं, जबकि मल्टीपल का क्वेश्चन को करने के पहले सबसे पहले नोटिस कीजिए, कहा कि y x का साधारण ब्याज है। इस स्टेटमेंट से आप ये समझिए मूलधन किसको कहेंगे, y को कि x को, y, x का साधारण ब्याज है, x को मूलधन कहेंगे। कितने लोग एग्री हैं, x को मूलधन कहेंगे, दुइये को तो है ही है, अगर x नहीं कहिएगा तो y होगा मूलधन। अच्छा एक मिनट फिर से बोलते हैं, 500 रुपया का ब्याज 50 रुपया, बताइए 500 रुपया क्या है, इसमें दिमाग बैठता है ना। तो यहाँ भी कहा 100 रुपया का साधारण ब्याज कितना रुपया, तो 100 रुपया मूलधन है, 22 रुपया ब्याज। जेड बाई का साधारण ब्याज यानी 22 रुपया का साधारण ब्याज कितना रुपया, जेड रुपया, यानी एक जगह 100 रुपया अगर जमा करते हैं तो इसका ब्याज कितना मिलेगा। अगर हम मान ले पहले से, क्योंकि ब्याज निकालने के लिए आपको दर चाहिए और साथ ही साथ समय चाहिए, समय को मान लेते हैं टी, तो ये किताब का ब्याज, हम लोग ब्याज निकालेंगे तो मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 होगा। अगला में कहा कि जेड जो है 22 का साधारण ब्याज है, यानी 22 रुपया जमा करोगे तो इसका साधारण ब्याज आपको कितना मिलेगा जेड। आइए हम लोग भी इसको मूलधन गुने समय गुने मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100,
अब आगे कहा कि बताइए एक्स वाई जेड में रिलेशन स्थापित कीजिए, यानी सिर्फ एक्स वाई जेड बचना चाहिए, टी आर जो आप अपने मन से माने हैं वो हट जाना चाहिए। तो एक ही उपाय है, लेफ्ट से भागा दो, राइट को राइट से भागा दो, जो माने हो वो खत्म हो जाएगा। ना तो आपका 100 बचने वाला है, ना तो आपका टी आर बचने वाला है। तो एक तरफ हुआ एक्स बटा वाई और दूसरी तरफ हुआ वाई बटा जेड। ये देखिए रिलेशन तैयार हो गया, वाई स्क्वायर बराबर जेड एक्स। ठीक है, अब ये ऐसा क्वेश्चन जब आता है तो देखा गया है, इसको लंबा लिफाफा इतना ना कीजिए, समझने के लिए ठीक है। आगे जब एग्जाम में आए तो सीधा लिखिए 1 रुपया का साधारण ब्याज कितना रुपया, 22 रुपया का साधारण ब्याज। सिर्फ यहाँ पर बटा करने की कोशिश कीजिए, आंसर अपने आप फेंकते रहेगा आपका, वाई स्क्वायर बराबर जेड एक्स। लेकिन कोई कहेगा ऐसे कैसे कर दिए, उसको बैक दिखाइए, ये वाला स्थिति दिखाइएगा, समझ में आ जाएगा। एक और बच गया, कैसे हुआ, मतलब 2 दिन और। ठीक है, 2 दिन और, कल आइए। पैकेज बना रहे हैं, बनाना चालू कीजिए, जैसे जैसे टाइप पढ़ रहे हैं वैसे वैसे बनाइए। वहाँ गए ना जबलपुर एक दिन शॉप में एक दिन